5 लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, गायत्री मंत्र से स्टार्ट करेंगे। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब कर लीजिए और अपने चेहरे को हल्का हल्का सेक लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हम प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे। अपना दाहिने हाथ में आपको चिन्ह मुद्रा रखना है, इस तरह से थोड़ी सी टिंगलिंग प्रेशर देनी है, ठीक है। लेफ्ट हाथ के रिंग फिंगर और थंब फिंगर से आपको अपने नोज को कंट्रोल करना है। हमेशा हम जब आलोम विलोम करते हैं तो अपने लेफ्ट नोज से स्टार्ट करेंगे, बाकी आप ऑल्टरनेटिवली स्विच कर सकते हैं, पर स्टार्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड से करेंगे, ठीक है। ये हमें 1 मिनट तक करना है। आंखें बंद, लेफ्ट नोज से इनहेल और राइट से एक्सहेल। अब हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। रिलैक्स हो जाइए। ये हमने क्या किया? आलोम विलोम। ये कोई भी इंसान कर सकता है, ठीक है। ये एकमात्र प्राणायाम है जो कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका कोई भी हाई ब्लड प्रेशर या कोई भी हाई प्रेशर वाले लोग नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं हाई प्रेशर वाले वो नहीं करेंगे। हमारा हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, इनहेल एंड एक्सहेल हम अपनी श्वास के तेजी से करेंगे। ये करते करते आपका कान खुलेगा। अगर आपका कान नहीं खुल रहा, आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, रिलैक्स। कितने लोगों के कान खुले? बिल्कुल। ये प्रेशर है, ये प्रेशर है। ये आपके लंग्स के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम है, ठीक है। अब हम कपालभाति करेंगे। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, अपने घुटने पे रख लीजिए, बॉडी बिल्कुल सीधी। जिनको कमर में दर्द है वो कपालभाति धीरे धीरे करेंगे, जिनको नहीं है वो अपने पेट की शक्ति को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रिलैक्स। चलिए, कुछ वार्म अप करेंगे। पहले अपने नेक रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम योगा करने बैठे हैं, बिल्कुल एनर्जी में रहिए। अरे त्रिवेणी, तुम करो एक साइड थोड़ा। तुम करो ना, करने में क्या है? पीछे आ जाओ, लंबा जगह जेत तो गला हमारा सब সবাই কে বলো আসলে ট্রেন টিচার বলো। হ্যাঁ, এটা তো প্রপারলি ট্রেন। তুমি দাঁড়ায় আছো কেন? বসো। चलिए, धीरे धीरे अपने नेक को रोटेशन देंगे, बिल्कुल आराम से। अब ऑपोजिट साइड्स।
धीरे से अपने हाथों को सीधा करिए। अब मैं जब तक ना बोलूँ प्लीज़ कोई भी अपने हाथ को नीचे नहीं रखिएगा। थोड़ा सा पेन हो सकता है पर ये बहुत नॉर्मल है। धीरे धीरे अपने आर्म्स को रोटेट करिए। ऑपोजिट साइड। थोड़ा बर्निंग फील होगा। चलिए हाथ को ऊपर ले जाइए और फिर आराम से नीचे लेके आइए। कोई भी अपने ग्राउंड पे टच नहीं करेगा प्लीज़। ज़्यादा दर्द होने लग जाए तो आप हंस सकते हैं। अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए फ्रंट एंड बैक। हाँ स्माइल करिए। कमान मुझे दिख रहा है पीछे लोगों के। चलिए रिलैक्स। अपने पैर को दोनों साथ में रखिए और बदकोल पे बैठ जाइए बटरफ्लाई। स्पाइनल सीधी। कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी। इसी पोजीशन में अपने आप को बैक बेंड करिए ऑपोजिट साइड। यस थोड़ी देर के पीछे रखिए। इनहेल एक्सहेल। माथे जानो तो पड़ी जानो। अगेन स्लोली चेंज। स्लीप कर ला। अब अपनी कोहनी को एल्बो को नीचे की तरफ रखेंगे और आराम से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। स्लोली कमिंग टू अदर साइड। वेरी गुड। धीरे से हाथ को ऊपर की तरफ लेके स्ट्रेच योर स्पाइनल एज मच पॉसिबल। फ्रंट बेंडिंग। चलिए जिसका जितना हो रहा है। रिलैक्स यही करना है। पश्चिमोत्तासन में आएंगे। यहाँ से अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। स्ट्रेच योर आर्म्स एज मच पॉसिबल और अपने पैर को पकड़िए। चलिए जितना पॉसिबल है। जितना नहीं जाना वो अपने पैरों को हल्का सा ऊपर की तरफ फोल्ड करिए। अपने एब्डोमेन्स को नीचे रखेंगे और फिर पकड़ेंगे। ठीक है। और जितना जा सकता है वो अपने हाथों को स्ट्रेच करिए। इनहेल एंड गो डाउन। रिलैक्स। एक और बार स्ट्रेच योर आर्म्स। जितना ज्यादा स्वेट होगा उतना बेटर है डायबिटीज के लिए। चलिए रिलैक्स। चलिए धनुषी आसन में आएंगे। एक पैर को अपने जांघ की तरफ रखेंगे। दूसरा हाथ ऑपोजिट जो लेग आपका फोल्डेड है उस पे जाएगा। ये दूसरा हाथ आपके पैर की तरफ। अगेन जितना पॉसिबल है सिर्फ उतना ही। चलिए जितना जाना है। अब मुझे देखो जा रहा है ना। हाँ अब इसको स्ट्रेच करो आराम से। इतने पोजीशन पे स्ट्रेच करो। वेरी गुड। चलिए अपने अपने पैर को चेंज करिए। चलिए होल्ड करिए होल्ड करिए। रिलैक्स। सभी लोग मलासन में आ जाइए। ये तो बहुत आसान है। पैर नीचे, सबके हील्स नीचे होने चाहिए। किसी का भी हील्स ऊपर नहीं जाएगा।
Heels नीचे इससे आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी और आपकी स्पाइन कितनी स्ट्रांग है। जिनका नहीं जा रहा है वो डेली ये 5 मिनट करिए, आपकी स्पाइन स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए अब अपने ऑपोजिट लेग को पकड़िए और स्ट्रेच करिए आराम से। वेरी गुड, कीप इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। स्ट्रेच योर आर्म्स। चलो switch your arms to the side. Inhale and exhale. Once again, switch. Once again. Now hold your feet. Go up straight. Come on. Very good. Come on, come on, ये तो बहुत आसान है। Very good. Relax. खड़े हो जाइए। आसन करेंगे। पहले मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपके पैर थाई पे जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे अपनी काफ मसल्स पे रखें। ठीक है, जिसका जहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ भी नहीं जा रहा तो आप अपने पैर को नीचे रख सकते हैं। बैलेंस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीइंग परफेक्ट। ठीक है, चलिए इनहेल, होल्ड योर आर्म्स आउट, ब्रीथ आराम से, कीप होल्डिंग, कीप स्माइलिंग, रिलैक्स, चेंज योर लेग। अगेन परफेक्शन जरूरी नहीं है, बैलेंस ज़्यादा जरूरी है। ब्रीथ, रिलैक्स। वीरभद्रासन में आएंगे। फ्रंट लेग हमेशा सीधा तरफ होगा, पीछे वाला पैर हल्का मुड़ेगा। ठीक है, ये नहीं मुड़ेगा, सिर्फ आपके एंकल्स मुड़ेंगे। ठीक है, इनहेल, गोइंग अप, वीरभद्रासन। वेरी गुड, वेरी गुड। उठा, पैर ऊपर, ठीक है, इसको होल्ड करना है। पैर को पैरेलल रखेंगे, पीछे का पैर भी बिल्कुल सीधा रहेगा। वेरी गुड, स्लोली स्विच योर साइड। हाँ, रिलैक्स। अभी हम वीरभद्रासन 2 करेंगे, सेम वेरिएशन। ठीक है, अगेन बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे वरना आप गिर जाएंगे। हाँ, शाहरुख खान पोज। स्लोली कम बैक एंड स्विच। वेरी गुड, रिलैक्स। अब हम वीरभद्रासन 3 करेंगे, जिससे होगा वही करिए। ठीक है, जिन लोगों से बैलेंस हो रहा है सिर्फ वही लोग। वेरी गुड, आराम से आराम से आराम से। चलिए स्विच करिए अपने पैर को। रिलैक्स। नेक्स्ट हम उस्त्रासन करेंगे, स्टैंडिंग उस्त्रासन। अगेन ये बहुत अच्छा है डायबिटीज के लिए। दोनों पैर को बिल्कुल अपने शोल्डर एज के हिसाब से दूर रखेंगे। अपने कमर को पकड़िए। ठीक है, यहाँ ये हमारे जो मसल्स होते हैं, यहाँ से इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे। एक्सहेल एंड कम बैक once again. Inhale, exhale, hands up। ताड़ासना में गए,
और यहाँ से हम पश्चिमोत्तासन नीचे जाएंगे। पादहस्तासन, पैर को पकड़िए। जिनका पैर पकड़ नहीं आ रहा वो थोड़ा सा अपने पैर को फोल्ड कर लेंगे इंग्लिश को। अगेन ब्रीथ इन, गोइंग टू तारासन। अगेन गो डाउन, पादहस्तासन। रिलैक्स। सब लोग ठीक है? बिल्कुल। फैन ऑफ कर दे क्या? तो अभी आप लोगों ने बोला ना एकदम ठीक। मैंने सोचा थोड़ा फैन बंद कर देते हैं। चलिए सभी लोग गॉडेस पोज में आ जाइए, भगवत आसना। इसको होल्ड करना है 1 मिनट कम से कम। अच्छे से करो। स्लोली अपने पैर से स्क्वाट करेंगे, धीरे धीरे। चलिए रिलैक्स। नटराज आसन करेंगे। पैर को पकड़ेंगे, कोई भी अपने पैर को ऐसे नहीं पकड़ेगा प्लीज, वरना आप गिर जाएंगे। यहाँ से बैलेंस बनाते हुए आपको थोड़ा थोड़ा टेल होना है। जब आपको लगे आपकी बैलेंस बन रही है तब आपको अपने हाथों को सीधा कर लेना है, बिल्कुल आराम से। होल्ड करिए, एब्डोमेन को कोर को अपने स्ट्रॉन्ग करिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। टेक्निक पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल आराम से। अपनी बॉडी को धीरे धीरे फील करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। स्विच योर लेग्स। संदेश ऐसे कि नहीं अपितु पूरे समय में 365 डेज हमें योगा करना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। रिलैक्स। इसके मद्देनजर बहुत बढ़िया। चलिए बैठ जाइए। 5-10 सेकेंड सांस ले लीजिए। इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज कोर और स्पाइन के लिए करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे हम कैट एंड काउ से। बहुत आसान है, ये सबसे आसान है, ये आप डेली करेंगे। चलिए ब्रीद इन करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ धक्का देंगे। साथ में ना ये भी बताओ कि कैट एंड काउ जो होता है प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए सबसे बढ़िया है। हाँ, बटरफ्लाई कैट एंड काउ जी। और ये प्रेग्नेंट गर्ल्स के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, ये करना चाहिए। इससे प्रीनेटल्स की जो हेल्थ होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। योगा गुरु के माध्यम से सुना इसका चलिए ब्रीद इन, और बस जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। केवल देखने से नहीं होगा, इसे धारण करने से होगा, इसे प्रयोग करने से होगा, टेक योर इसे एब्डोमिनल अपनाने से डाउन। होगा। कहते हैं ना योग भगा है अगेन ब्रीद इन, अगर रोग को भगाना है, रोग को हमेशा जीवन से टाका बाय बाय कहना है, तो सदैव आप योग करते रहना होगा। स्लोली फ्रॉम योर ये केवल बर्ड एंड काउ अंतर्राष्ट्रीय पोज योग पे आएंगे। दिवस पे ही नहीं अपितु 365 डेज अगेन ये भी बहुत ही अच्छा योगा है, योगा पोज है फॉर प्रीनेटल्स। इसको बैलेंस करिए, ये हमारे कोर को स्ट्रॉन्ग करता है। स्लोली चेंज योर आर्म एंड लेग। रिलैक्स। यहाँ से हम बालासन में जाएंगे। ये भी बालासन बहुत ही अच्छा योगा पोज है फॉर 3rd सेमेस्टर। नीचे की तरफ जाएंगे, होल्ड एंड ब्रीथ। अद्भुत नजारा है, प्रशंसनीय नजारा है। इस तरह का नजारा सौभाग्य से मिलता है, क्योंकि Slowly exhale, come to table pose. तो आपका जीवन के Again, slowly going back to Balasana. जो असाध्य है वो भी आपको निजात हो जाता है, यानी कि आपको And come to table pose. यहाँ से हम भुजंगासन में जाएंगे। आपके हाथ बिल्कुल नेक्स्ट टू योर चेस्ट होने चाहिए। Slowly going up till your pelvis bone.
और ये आपके स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा है। इवन जो महिलाएं फर्स्ट सेमेस्टर में रहती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। स्लोली गो बैक, अगेन स्लोली कम इन फ्रंट। लाइट के पास आराम वेरी गुड, स्लोली रिलैक्स। चलिए हम सेतु बंद करेंगे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आप करना। पैरों को बिल्कुल पास रखेंगे अपने थाई के, जहाँ से आप पकड़ पाओ, ठीक है। ब्रीदिंग इन, टेक योर हिप्स अप। ऐसा मुझे पसंद नहीं है। होगा योगा से सब होगा। सब होगा। ये बस दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है। तो थर्ड ईयर कोर्स का काम है भैया, Relax. ये फर्स्ट ईयर का नहीं है। थर्ड ईयर कोर्स है। चलिए एक और बार स्माइल करते रहेंगे, सब हो जाएगा। रिलैक्स। अब यहाँ से अपने पैर को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। विपरीत आसना, विपरीत करनी है। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बस आपके पैर को सीधा रखना है, स्टेबल रखना है। ये हमारी कोई भी अपने पैर को नीचे नहीं लेके जाइएगा। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइज है। वेरी गुड, रिलैक्स। पसीना आ गया सब। खत्म कब होगा? खत्म करवाते थोड़ी देर और। सारे लोग ठीक है? सब लोग? बीच में क्या फिलअप कर देंगे सबको। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। चलिए ये आखिरी होगा, अच्छे से करेंगे। अपने पैर को सीधा रखना है, ठीक है। एक पैर सीधा रहेगा, एक पैर क्रॉस्ड होगा। आपको ऑपोजिट हैंड से आपको आपकी नी को पकड़ना है और आपका ये वाला हाथ जो फ्री है वो पीछे जाएगा और आपको इसे होल्ड करना है। अच्छे से वो वाला हाथ इधर आएगा। हाँ जी, चलिए कीप होल्डिंग। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Change your leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. सभी लोग समस्थिति सिटिंग पोजीशन पे आ जाए। आंखें बंद कर ले, स्पाइनल स्ट्रेट, बॉडी को ढीला रखेंगे। आंखें नहीं खोलनी है किसी को भी। लंबी गहरी सांस लीजिए। यहाँ से अगर आप लेट सकते हैं तो अपने अपनी जगहों पे लेट जाइए सीधा। सेवन टाइम्स ओम का उच्चारण करेंगे, बिल्कुल आपके स्टमक और लंग पावर से, मुंह से नहीं करना है। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। Very good everyone. Once again, using your core muscles.
दोनों हाथों को गर्म करिए। पहले अपनी आंखों को सेकिए। एक और बार ये पूरी पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ अपने माइंड में रिपीट करिए। धीरे से अपने फेस को गर्म करिए, अपने शोल्डर्स को टैप करिए। हैव अ गुड डे एवरीवन। थैंक यू। योगा फिजिकल स्ट्रेंथ, पोस्चर, मेंटल और ब्रीदिंग, ये 3 चीज़ का कंबाइन करता है। आप एक आदमी को हेल्दी कब कहोगे? तब नहीं कहोगे जब वो फिजिकली हेल्दी है। आप हेल्दी तब कहोगे जब वो 4 ढंग से हेल्दी हो। 1 फिजिकली, दूसरा मेंटली, तीसरा स्पिरिचुअली, चौथा सोशली। ये 4 कंपोनेंट जब होगा आपका, तभी आप हेल्दी कहलाओगे। ऐसे जिम में जाके खाली फिजिक्स बनाना, इसको हम हेल्दी नहीं कहते। तो इस 4 चीज़ को बनाने के लिए आपको लेकिन योगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योगा सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी ट्रैंक्विलिटी सबको बढ़ावा देता है। और ये चारों का कॉम्बिनेशन करके आपको एक परफेक्ट हेल्दी बनाता है। जैसे कि देखा जाए शहर में तो योगा ज्वाइन करने ही लगे हैं, अवेयरनेस भी बहुत सा फैल चुका है, लेकिन गांव में अभी भी पीछे हुए हैं उन लोग। तो उन लोगों के लिए क्या सोचा है? अगर कभी मेरे हिसाब से जहाँ तक गांव की बात है, वो लोग ऑलरेडी एक्टिव है, लेकिन वहाँ गाड़ी घोड़ा ये सब नहीं है। वो खेत खदान में जाते हैं, वहाँ सब कुछ इतना रेडीमेड नहीं मिलता, फास्ट फूड नहीं है। वो ऑलरेडी जितना काम करते हैं वो उन लोग के लिए इनफ है अभी तक। लेकिन जब गांव अर्बनाइजेशन में जाएगा, जब और वहाँ पर बिल्डिंगें बनने लगेगी, ऐसे ही गाड़ी घोड़े हो जाएंगे, सेडेंटरी हैबिट हो जाएंगी, तब वहाँ पर योगा का और ज़्यादा अवेयरनेस का ज़रूरत होगा। लेकिन एट दिस मोमेंट गांव में मुझे नहीं लगता कि इतना अभी योगा का ज़रूरत है। मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ मनोकामना हॉस्पिटल का। मनोकामना हॉस्पिटल इस्कॉन मंदिर के करीब 100 बेडेड NABH एक्रीडेट ISO सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और ये डॉक्टर मोनिका अग्रवाल है, गायनेकोलॉजिस्ट। लेडीज़ के लिए, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो प्रेग्नेंट फीमेल हो, या चाहे वो मेनोपॉजल फीमेल हो, योगा हर एज में ज़रूरी है। जब हम बच्चों से स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जब लड़कियाँ अपना पीरियड स्टार्ट करती हैं, अगर वो फिजिकली एक्टिव हैं, वो रेगुलर योगा करती हैं, तो उनको पीरियड के दौरान जो पेन की समस्या अक्सर लड़कियों में रहती है, वो सब बहुत कम हो जाती है। उनके पीरियड्स में जो अनियमितता होती है, रेगुलर पीरियड्स होते हैं जिनको, वो भी इससे बहुत हद तक सुचारू रूप से होने लगते हैं, रेगुलर पीरियड होने लगते हैं। प्रेगनेंसी में भी मदद मिलती है। अगर कोई लेडी अपनी डॉक्टर की परमिशन लेकर प्रेगनेंसी के दौरान योगा करती है, तो योगा एक उसकी बॉडी को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। वो बैकएक जो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो बहुत कम हो जाती है। मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान भी इतना ही ज़रूरी है। इसके अलावा मेनोपॉज के टाइम पर लेडीज़ बहुत सारे हार्मोनल टर्बुलेंस करती हैं, नींद नहीं आती, गर्म लगता है, ठंडा लगता है, इरिटेशन होती है। उस दौरान योगा बहुत हेल्प करता है आपकी हड्डियों को मजबूत करने में, आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखने में। तो इस तरह से योगा तो हमेशा ही ज़रूरी है। योगा के बिना कुछ भी नहीं होगा। योगा आप लोग ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल करें और फिर धीरे धीरे आपको खुद पता चलेगा कि इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं। मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, मैं डायरेक्टर मनोकामना, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। मैं अक्सर ही एक्सरसाइज, वैक्सीनेशन, ये सब मेरे लिए बहुत क्लोज टू हार्ट है। इसके लिए मैं अक्सर पब्लिक में, जगह जगह के प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को अवेयर करती रहती हूँ। जितना भी मुझे मौका मिलता है, मैं ज़रूर लोगों को बताती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में हेल्दी लाइफस्टाइल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो आपको बीमारी होने से बचाती है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के बारे में मैं सबको अक्सर बोलती रहती हूँ, उसके डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगी, बट इसको आप लोग जानें और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में जो जो आते हैं वो ज़रूर से कराएँ। इधर में फोटो ले लो ना, इधर योगा के होना चाहिए। एक फिजिकली फिट, दूसरा सोशली फिट, तीसरा मेंटली फिट, चौथा स्पिरिचुअली फिट।
यानी कि गुड ह्यूमन बीइंग, हेल्दी ह्यूमन बीइंग वो कहलाएगा जिसमें 4 चीज़ हेल्दी हो, खाली फिजिकल नहीं। तो इस 4 चीज़ का जो हेल्दी पर आएगा वो सिर्फ योगा से। योगा तो हमारे लिए एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारे एंशिएंट प्राचीन से एक प्रैक्टिस है। योगा का 3 मकसद होता है। एक, पोस्चर मेंटेन करना यानी स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स। सेकेंड, ब्रीदिंग यानी कि लंग्स एंड हार्ट। थर्ड, मेडिटेशन यानी कि रिलैक्सेशन, मेंटल स्ट्रेस को दूर करना और मेंटलिटी को हेल्दी करना। ये 3 चीज़ का कम्बिनेशन होता है ये योगा। देखिए हमारा एक एज ए डॉक्टर, एज ए ऑनर ऑफ दिस नर्सिंग होम, हमारा एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमेशा एक ये रहता है अप्रोच कि हम पब्लिक को अवेयर करें। ट्रीटमेंट तो एक पार्ट है ही। देखिए हर डिजीज 3 भाग में डिवाइड होती है। 1 इज प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंड इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? रोग होने से पहले जो हम प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ स्टाइल चेंजेस, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, योगा, कुछ एडिक्टेड चीज जैसे अल्कोहल स्मोकिंग को नहीं लेना, ये प्राइमरी प्रिवेंशन है जिससे मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या बहुत सारे रोग से बचा जा सकता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब ऑलरेडी आपको डिजीज हो चुका है, तब आप डॉक्टर के पास आए हैं, मेडिसिन, सर्जरी जो भी की। और टर्शियरी प्रिवेंशन मतलब ऑलरेडी डिजीज आपका क्योर हो चुका है लेकिन बहुत सारा रेजिडुअल चीज़ रह गई है, उसको रिहेबिलिटेशन, एक्सरसाइज ये सबसे दूर करना। योगा लेकिन एक ऐसा चीज़ है जो तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों प्रिवेंशन में हेल्प करता है। इसलिए योगा की इतनी इम्पोर्टेंस देखते हुए जब हम पढ़ते हैं, अब ये 2014 में जब यूएन रिजोल्यूशन लिया तब से योगा इतना फेमस हुआ है। हमारे यहाँ तो आगे था ही सबसे। तो जब हमने भी इसको रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तब हमें लगा कि रियली इससे अच्छा तो कोई चीज़ है ही नहीं। अब क्या है, जैसे हम हॉस्पिटलों में क्या करते हैं, डाइटिशियन रखते हैं कि डाइट उसका हर आईपीडी पेशेंट जो होते हैं भर्ती, उसका डाइट कंट्रोल करें। अब हमने लेकिन अब से ये किया जाता है कि हम एक योगा ट्रेनर भी रखें प्रत्येक दिन। वो आएगा जो आईपीडी वाले जो पेशेंट है उसको योगा जिसका ज़रूरत पड़ेगा डॉक्टर की परामर्श से वो लेगा और योगा ट्रेनिंग देगा। इसलिए और ऐसे भी हम खाली योगा ही नहीं, हम क्या है कि डिफरेंट स्कूल में जाके, डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में जाके, सिस्टर ट्रेनिंग स्कूल में, फीमेल स्कूल में और अदर स्कूल में हम लेक्चर देते रहते हैं। जैसे मेरी मिसेज है गायनेकोलॉजिस्ट, वो क्या वो स्कूल में जाके अवेयरनेस जो करती है, आप इनसे सुनिए। ये डॉक्टर मोनिका अग्रवाल है। आप सभी को इस योगा डे का बहुत बधाई। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2014 से इसकी शुरुआत की। योगा तो हमारा 5 साल 60 से 70 लोग नहीं हैं यहाँ पर, और सभी ने बहुत उत्साह से इसमें भाग लिया है और सभी बहुत उत्सुक हैं क्योंकि हम इसको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्टाफ फिजिकली और मेंटली फिट रहे। और जो हमारे पेशेंट विजिट करते हैं, डॉक्टर साहब ने बोला हम लोग इसको रूटीन बनाएंगे धीरे-धीरे। हम मेंटेन करेंगे कि हमारा स्टाफ डेली योगा सेशन कम से कम अभी हम 3 बजे शुरुआत करेंगे और वो धीरे-धीरे इसको जब सीख जाए तो लोग खुद ही उन्हें इंटरेस्ट आने लगेगा और वो करेंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, मैं डायरेक्टर मनोकामना हॉस्पिटल और कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। मैं यहाँ मनोकामना हॉस्पिटल की गायनेक डिपार्टमेंट